सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। तो ये जेके असांखे चॉइस जेका वो हितां ई मिलियो, असांखे चङा ई प्रोफाइल्स मोकिलियो जंहिंमां असां चॉइस करे सघियासीं ऐं थोरे ई समय में असांजी बेबीअ जी माना मंगणी थी। उहो रिश्तो.com जे करे ई थियो, न त असां एतिरो जल्दी न करे सघे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर की धोखादायक इमारतों के पुनर्विकास के लिए महाराष्ट्र शासन की तरफ से फिर एक जीआर लाया गया है, जहां इस जीआर को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए शहर की प्रमुख पार्टियों ने बताया कि इस जीआर में शहरवासियों को यह राहत उनकी सरकार की तरफ से दी गई है। अब उनके घर अधिकृत हैं। जहां धोखादायक इमारतों के पुनर्विकास के लिए जो जीआर आया है उसे लेकर जानकार बताते हैं कि यह जीआर चुनावों को देखते हुए लोगों को केवल लॉलीपॉप दिया गया है। धोखादायक इमारतों के पुनर्विकास के लिए पिछले 18 सालों में महाराष्ट्र शासन की तरफ से अब तक 4 बार जीआर आ चुका है। आइए जानते हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कल्याण जिला प्रमुख बंडू देशमुख, जो लगातार इस विषय पर शासन प्रशासन से पत्र व्यवहार कर रहे, अब इस नए जीआर में शहरवासियों को कितनी राहत मिली है, इस पर क्या बता रहे हैं। सबसे पहले अभी 2024 का जो तुम्हारा जीआर आया है उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें खाली ये कहा गया है कि रेडी रेकनर के 10% लेंगे, रेडी रेकनर के 10% लेंगे। लेकिन कभी का रेडी रेकनर, क्योंकि इस प्रोसेस में 2005 तक के जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन है वही रेगुलाइज होने वाले हैं, उसके आगे वाले नहीं है। अगर 2005 तक के आप कंस्ट्रक्शन रेगुलाइज कर रहे हो तो आपको 2006 के रेडी रेकनर के हिसाब से उसका रेट लेना चाहिए। 2006 के रेडी रेकनर के 10%, तो उसमें ऐसा मेंशन करना चाहिए था कि हम लोग 2006 का लेंगे, 2019 का लेंगे, 2023 का लेंगे या 2024 का लेंगे। क्योंकि अब तक सरकार ने इस प्रोसेस के लिए 4 जीआर निकाले। गए 18 सालों में उल्लासनगर शहर वासियों को कोई न्याय नहीं मिला। जब जब इलेक्शन आता है एक नया जीआर आता है, एक नया लॉलीपॉप आता है, और देखते रहने का जीआर आ गया, जीआर आ गया। शहर के नेता लोग बड़े बड़े होल्डिंग लगाते, ये करते वो करते और दिखाते हमने कुछ तो भी किया है। लेकिन 18 साल में आउटपुट क्या है, शहर के जनता को क्या मिला है? मेरा घर धोखाधड़ी, मुझे क्या मिला है? जो बिल्डिंग गिर रही जिसमें लोग मर गए उनको क्या मिला है? जो लोग बेघर हो रहे, जो धोखादायक महापालिका घोषित कर रही है उसमें खाली करवा के ले रही है, वो लोग को रहने के लिए जगह नहीं है, उनका क्या हुआ है? उनके लिए क्या सोचा है? खाली ये 2 पन्ने का जीआर, उसमें कुछ भी लिखा नहीं है कि 10% कभी का लेंगे। नंबर 2 की बात ऐसी है कि इसमें 2 प्रोसेस है। महानगर पालिका के हाथ में आपने जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है वो 2023 के जीआर में लिखा गया है कि 2200 रुपए रेट, 2200 रुपए चौरस मीटर जो तुमने महानगर पालिका के हाथ में अनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है उसका रेट 2200 रुपए। उसके बाद में आपका घर अगर गवर्नमेंट लैंड पे है तो उसका चार्जेस कलेक्टर डिसाइड करेगा, ऐसा वो फॉर्म डी में लिखा है। आपको वो भी मैं दिखाता हूं कि फॉर्म डी में उन्होंने 2023 के जीआर में साफ लिखा है कि गवर्नमेंट लैंड में अगर आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो उसका जो रेट है वो कलेक्टर डिसाइड करेंगे। अभी आपने जो जीआर निकाला वो कलेक्टर के रेट का है कि महानगर पालिका रेट का है, या हमको दोनों भरना है? वो पहले पिक्चर क्लियर करना चाहिए था। जीआर भी ऐसे समय में निकला कि जब आचार संहिता लगने वाली है। मतलब क्या है, शहर के लोगों को बार बार गुमराह किया जा रहा है। जैसा ही जीआर आया भाजपा वाले को रहते अनलीगल बिल्डिंग, अनलीगल बिल्डिंग, अनलीगल बिल्डिंग। अरे तुमको सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग करते हैं और तुमको उनका भी घर रेगुलाइज करना है। इस जीआर में ऐसा नहीं खाली अनलीगल बिल्डिंग रेगुलाइज करना है, ये जीआर के अंदर शहर में जितनी भी गवर्नमेंट लैंड पर प्रॉपर्टीज बनी हुई है उन सबको रेगुलाइज करना है। अगर एक गरीब का 200 फुट का घर है उसको रेगुलाइज करना है तो 3 या 4 लाख कहां से लाएगा? अगर उसके पास पैसा नहीं है तो तुम बिल्डिंग रेगुलाइज करोगे और उसका घर रेगुलाइज 40 50 साल से उस घर में वो आदमी रह रहा है, उसको हक देंगे कि नहीं देंगे? क्या उसके पास पैसा नहीं है तो उसको हक नहीं मिलेगा?
आज वो बेचारे हाथ पे कमाते, हाथ पे खाते। अगर वो 3 और 4 लाख कहां से लाएंगे? उनका घर आपको फ्री में रेगुलाइज करना है, ये मनसे की मांग है। इस विषय में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो आमदार है राजूदादा पाटिल, वो लगातार फॉलो कर रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उल्लासनगर लगातार फॉलो कर रही है, लेकिन हमको आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला और ऐसे 2-2 पन्ने के जीआर आते रहेंगे, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। ये जो 4 जीआर था, तो आखिर इनसे अभी जो शहरवासी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनके घर रेगुलाइज हो जाएंगे, उनको रिडेवलप करने का हक मिलेगा, तो ऐसा कुछ इस जीआर के मार्फत होने वाला है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है? क्या कहेंगे शहरवासी? मेरे को एक बात बताओ, 2005 तक के कंस्ट्रक्शन आपको रेगुलाइज करने थे, 2006 में आपका जीआर आया, 2006 के रेडी रेकनर के 20% उसमें कहा गया कि 20% आपको लेना है, लेकिन उसमें कुछ कमियां थी या लोगों के पास उस टाइम पे पैसा नहीं था। उसके बाद में 2006 के बाद में सीधा 2019 में एक जीआर आया 2 पन्नों का, उसमें भी कुछ साफ साफ लिखा नहीं था, उसमें भी लटका के रख दिया। उसके बाद में जब लगा कि नहीं अभी 2023 में इलेक्शन हो गए, 2006 के बाद 19 में आया, तब भी शायद चुनाव थे, तभी भी उसके बाद वो 2022 के चुनाव को और एमएलए आमदार के इलेक्शन को सामने रख के 2019 का जीआर निकाला गया था। उसके बाद में 2023 में एक जीआर आया, 2023 के जीआर में भी 2200 रुपया चौरस मीटर खाली उल्लासनगर महापालिका के हद में आपने जो अनलीगल कंस्ट्रक्शन किया है उसका वो पैसा था, और वो पैसा भरने के बाद आपको जो डी फॉर्म मिलने वाला था, उस डी फॉर्म में जैसी प्राइवेट कंपनियां छुपी अटी शर्तें लगाती है, वैसा एक अटी शर्तें था कि गवर्नमेंट लैंड में अगर आपका प्रॉपर्टी बना है तो उसका रेट थाना कलेक्टर डिसाइड करेंगे। उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अभी देखा कि जैसा आचार संहिता लगने वाला है, 2.5 में 2 पन्ने का जीआर आया, उसमें भी क्या लिखा है कि रेडी रेगनर के 10% देंगे, लेकिन रेडी रेगनर कभी का 2006 का, 2019 का, 2023 का या 2024 का, ये कहीं पे क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि ये सब खाली चॉकलेट पे चॉकलेट, चॉकलेट पे चॉकलेट जैसा कोर्ट तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देता है, वैसा तारीख पे तारीख मिल रहा है। राहत आज तक मिली नहीं है, और राहत मिलेगी कि नहीं ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी मेरे ख्याल से खासदार के बाद में एमएलए का इलेक्शन आएगा, तभी और कोई जीआर आएगा, उसके बाद में नवगढ़ का इलेक्शन होगा, तभी और कोई जीआर आएगा। लेकिन शहर के लोगों को मैं तो बोलता हूं अभी इससे कुछ सीखना चाहिए कि कब तक ऐसे जियोगे, जागना होगा, इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी, रास्ते पे आना होगा, तभी कुछ भला हो सकता है। तो इस जीआर के मुताबिक सत्ताधारी जो पक्ष हैं वो सिर्फ लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2019 में जब जीआर आया तो इस शहर में बड़े बड़े होल्डिंग लगे थे सत्ताधारियों की तरफ से। उस होल्डिंग का क्या हुआ? हमने किया, हमने क्या दिया तुमने शहर को, वो तो बता। अभी आप देख रहे हो शहर में बहुत सारे विकास काम चल रहे हैं। विकास काम तुमको शायद जनता ने चुन के दिया था, आप एमएलए हो, एमपी हो, नगर सेवक हो, तुमको 5 साल काम करना है। तुम लोग क्या करते हो, जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है आज पूरा शहर खोद के रख दिए। शहर में इतनी मट्टी उड़ रही है, शहर में खड्डे पड़े हुए हैं, शहर का एक रास्ता अच्छा नहीं है, लोग बीमार हैं, एम्बुलेंस जा नहीं पाती है। अरे तुम विकास कर रहे हो, लेकिन विकास करने के लिए तुमको इलेक्शन का वेट क्यों करना पड़ता है? इलेक्शन के पहले भी अगर बंडू देशमुख ने काम किया तो लोग वही बोलेंगे बंडू देशमुख ने किया। अगर 5 साल में आप काम करते थे तो लोग यही बोलते थे आपने किया है। लेकिन आपने इलेक्शन के टाइम पे ही पूरे शहर को पूरा वाट लगा दिया है, पूरा खोद के रख दिया है। अभी जो काम हो रहे हैं उसका क्वालिटी क्या है, उसका क्वालिटी कोई चेक कर रहा है? हमारी मांग है जितने भी शहर में काम चल रहे हैं उस काम के आईआईटी के मार्फत थर्ड पार्टी ऑडिट किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इधर रास्ते बनते, इधर रास्ते खुदते हैं। आज हमने मना किया था विनस के पीछे, अगर आप गए वो रास्ता काम चालू था, मैं खुद कमिश्नर से मिला था, मैंने लेटर दिया था कि सर बुयारी गटर योजना के लिए 416 करोड़ रुपया है, आज नहीं कल आप रास्ता खोदने वाले हो, आप एक काम करो पहले बुयारी गटर योजना का काम करो, बाद में रास्ते बनाओ। लेकिन आज कितने रास्ते जो बन गए थे उसको वापस तोड़ा गया है। अभी वो रास्ते पे जो खर्चा वेस्ट हुआ है उसका वो किसका पैसा था? जनता का पैसा था ना। मतलब प्रशासन धृतराष्ट्र की तरह आप पे पट्टी बांध के काम कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मनसे की तरफ से आप शहरवासियों से क्या कहेंगे? मैं शहरवासियों से यही बोलूंगा, बार बार गुमराह किया जा रहा है, इससे कुछ सीखना चाहिए। एक तो सवाल पूछो कि हमारा घर रेगुलाइज कब होगा,
और हमको क्या करना है। जाकि जब तक आप सवाल पूछोगे नहीं तब तक जीआर आते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, नेता खुश होते रहेंगे और बाकी कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको न्याय चाहिए तो न्याय के लिए आपको रास्ते पे उतरना होगा। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।